बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक्सरसाइज 4.3 इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसके सारे पार्ट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। टोटल इसमें 6 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x-2 इंटू x-3 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस में 2x²। तो सारे फैक्टर्स देखें लिखे हुए हैं और फैक्टर्स को अगर आप गौर से देखें तो देखें x-2 है यहाँ पे x+2 है और यहाँ पे x-3 है और यहाँ पर x+3 है। तो एक फार्मूला आपको याद आ रहा हो अगर, तो a² माइनस में b², डिफरेंस ऑफ स्क्वायर जिसे हम कह रहे होते हैं, तो ये इक्वल होता है a+b a-b के। तो हमने जो है वो इन दोनों को अरेंज कर दिया है, x+2 को x-2 के साथ अरेंज कर दिया है और x-3 को x+3 के साथ अरेंज कर दिया है। बाकी एज इट इज़ लिखा हुआ है ये माइनस में 2x²। तो फार्मूले का हमने रेफरेंस दिया, फार्मूला अप्लाई कर दिया, यानी कि ये दोनों चीज़ें मिलके बना देंगी x² माइनस में 2² और ये दोनों ब्रैकेट्स मिलके बना देंगे x² माइनस में 3² और माइनस का 2x² एज इट इज़ यहाँ पर मौजूद है। अब x² यहाँ पर नीचे मैंने कॉपी कर दिया है। 2 की पावर 2 जो है होता है 4, यहाँ पे 3 की पावर 2 होता है 9, ये एज इट इज़ बाकी सारी चीज़ें ये भी एज इट इज़ नीचे कॉपी कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x² को करेंगे, x² से x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस में x² को अब ये -9 से करेंगे तो माइनस में 9x² आ जाएगा, माइनस में 4 को x² से करेंगे तो माइनस में 4x² आ जाएगा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 9 से हो जाएगा फिर 36 और ये एज इट इज़ नीचे कॉपी कर दिया। अब देखें -9 -4 और -2 ये सब देखें एक जैसे हैं, x² है, इसके साथ भी x² है, इसके साथ भी x² है, लाइक टर्म्स हैं ये, ठीक है। वेरिएबल और वेरिएबल की पावर सेम है तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सबके साइन देखें सेम है, माइनस माइनस माइनस, तो सब के सब जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 4 6 और 9 ये हो जाएगा 15, ठीक है, 15 हो जाएगा। तो माइनस में 15 x² यहाँ पर आ गया हमारे पास, 36 एज इट इज़ लिख दिया, x की पावर 4 एज इट इज़ लिख दिया। अब उसके बाद हमने किया है यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। तो 36 हमारे पास मौजूद है और यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है इसके साथ मेरे पास 1 है, तो 36 1 सा हो गया 36, 12 3 सा 36 होता है और हमने देखें यहाँ पे प्लस का साइन है तो एडिशन से हमें लाना था 15, तो 12 में 3 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 15। अब क्योंकि 15 हमें माइनस में चाहिए था तो इसलिए हमने 12 और 3 दोनों के साथ जो है वो माइनस का साइन पुट किया है, क्योंकि माइनस माइनस सेम साइन अगर होते हैं तो एडिशन हो जाती है, ठीक है। तो -12x² -3x² ये मिलके बना देंगे -15x²। इससे पिछली मैंने वीडियो जो बनाई है, तकरीबन हर वीडियो के अंदर मैंने मिडिल टर्म ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन की है। इस वीडियो में जो है मैं इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, मतलब मैंने आपको बता तो दिया है पूरा, लेकिन वो पूरा जो रफ वर्क वगैरह मैं करता था वो इस वीडियो में जो है वो नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो आई होप कि अब तक तो आपको वो कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जितनी भी वीडियोस हैं उन सब में जहाँ पे भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग आई है वहाँ मैंने कंप्लीट उसको एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ जाकर जो है उसको देख सकते हैं। बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा बता रहा हूँ कि कैसे होना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पर हमें कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद जो है दो टर्म्स में से हमें कॉमन निकालना होता है। तो देखें यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या कॉमन आएगा। तो x की पावर 4 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको लास्ट स्टेप में और 12 के साथ x² लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो x की पावर 2 हम जो है इन दो टर्म्स में से कॉमन निकाल सकते हैं। उसके बाद अगली जो दो टर्म लिखी हुई है 3x² और 36, यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 36 जो है वो 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें अगला यहाँ पे मैंने किया हुआ है, तो x² यहाँ से कॉमन निकाला मैंने, तो ये आ गया x² माइनस में 12 और यहाँ से माइनस में 3 हमने कॉमन लिया था, तो इसी वजह से जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 36 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। अब ये दोनों ब्रैकेट देखें सेम हो गए हैं तो इन दोनों को हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये ब्रैकेट कॉमन आ सकता है, आ गया। उसके बाद देखें x² बचा हमारे पास, यानी कि इस जो चीज़ है यहाँ से हमारे पास x² बचा और यहाँ से इन दोनों में से हमारे पास बचा सिर्फ 3, ये रहा। ये दोनों जो है हमने बाहर कॉमन ले लिए हैं, क्लियर। अब देखें दोबारा से यहाँ पर हम फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाला, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो जो है यहाँ पे कंप्लीट करके दिखा दिया है 12 और यहाँ पे अंडर रूट लगाकर ज़बरदस्ती मैंने पावर लगा दी है 2 ताकि वो a + b - b वाला फार्मूला कंप्लीट हो सके। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने यही काम किया है, ठीक है। 3 के ऊपर मैंने लगाया अंडर रूट और फिर बाहर पावर लगा दी 2, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं।
पिछली जो किताब थी पुरानी वाली उसमें यहाँ पर लाकर छोड़ देते थे हम लोग, स्क्वायर रूट की फॉर्म में हम नहीं करते थे, लेकिन इस वाली बुक में स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी इन्होंने जो है वो फैक्टर्स वगैरह जो है वो किए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इसको आगे सॉल्व कर दिया है मज़ीद। वरना यहाँ तक भी अगर आप छोड़ देते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है आंसर, ठीक है। बहरहाल क्योंकि अब इस बुक में इस तरह से इन्होंने किया हुआ है तो मैंने इसको फर्दर आगे जो है वो सॉल्व कर दिया है। अब देखें 12 अंडर रूट के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब 12 अंडर रूट को जब आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो इसमें आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और जिन जिन नंबर्स के पेयर बन रहे होते हैं उन्हें आप जो है वो बाहर निकाल लेते हो रूट के साइन के साथ। तो 4 3 से 12 होता है, ठीक है। तो अंडर रूट 4 जो होता है 2 के बराबर, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर जो है वो 3 सिर्फ रह जाएगा, तो 2 अंडर रूट 3, तो 2 अंडर रूट 3 जो है वो लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने लगाया तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। यहाँ पर देखें 3 अंडर रूट के अंदर लिखना चाहिए था मुझे, तो यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो अंडर रूट 3 है और बार पावर 2 है, ठीक है, तो आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा मैंने, तो ये ए प्लस बी माइनस बी में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। तो ये जो है इसके फाइनल 4 फैक्टर्स आ गए हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे भी देखें 4 टर्म्स हमारे पास ब्रैकेट में मौजूद है और इनमें भी आप देखें तो ए प्लस बी माइनस बी, और यहाँ पे देखें ए प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला लग रहा है। ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ हम यहाँ पे कॉपी कर देंगे और फॉर्मूले का रेफरेंस देकर यहाँ पे देखें फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। फिर ये 1 स्क्वायर को 1 कर दिया, 3 स्क्वायर को 9 कर दिया, बाकी एज इट इज़ मौजूद, इन दोनों को मैंने जो है मल्टीप्लाई किया। फिर ब्रैकेट्स को एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया तो 4 एक्स की पावर 4 आ गई। फिर एक्स स्क्वायर को -9 से किया तो माइनस में 9 एक्स स्क्वायर आ गया। फिर माइनस के 1 को इन दोनों टर्म से करके मैंने यहाँ पर लिख दिया है। माइनस के 1 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर आएगा। फिर माइनस में 1 और माइनस में 9 दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस में 9 बना देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 1 से 9 हो जाएगा, बाकी दोनों टर्म एज इट इज़ नीचे मौजूद। अब उसके बाद देखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म, तो देखें 9 और यहाँ पे देखें माइनस में एक्स स्क्वायर है तो 10 हो जाएगा, 10 और 13 हो जाएगा। अब 9 और माइनस में 23 जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम करेंगे सॉल्व, तो ये आ जाएगा माइनस में 14 और यहाँ पर देखें माइनस में 13 एक्स स्क्वायर। अब 14 वन सा होता है, देखें 14 मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। 14 में से 1 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के साथ, तो सब्ट्रैक्शन से ही हमें 13 लाना है, ठीक है। तो 14 में से देखें 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, और 13 हमें माइनस में चाहिए था तो बड़ी वैल्यू के साथ मैंने माइनस का साइन लगाया है। और क्योंकि सब्ट्रैक्शन करनी है तो ऑपोजिट साइन होने चाहिए, तो इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ मैंने प्लस का साइन लगाया यहाँ पर। तो अब एक्स स्क्वायर यहाँ से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है और यहाँ से जो है हमने 1 जो है वो कॉमन निकाल के लिख दिया है, रस्मन एक रस्म पूरी कर दी है यूँ समझ लें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 और एक्स स्क्वायर माइनस में 14 जो है हमने यहाँ पर ये हमारे पास आ गए हैं कॉमन, तो ये कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, और यहाँ से बचेगा अब एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा प्लस में 1। उसके बाद फिर ज़बरदस्ती जो है हमने क्या किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट करके दिखाया है यहाँ पर, और फॉर्मूला फिर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। ये प्लस में थी टर्म, तो ये प्लस में जो है फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता था, तो इसको मैंने एज इट इज़ रहने दिया है। बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो उन्होंने गलत दिया हुआ है, वो ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो है माइनस का साइन है। तो जनाब अगर माइनस का साइन होता तो हम जो है वो फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, प्लस का साइन है तो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो सिर्फ इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो रहा था, मैंने कर दिया है। और इसमें जो है वो अंडर रूट 14 है ये, तो 2 7 14 होता है, 2 और 7 किसी का भी पेयर नहीं बनेगा, तो ये बाहर इसमें अंडर रूट से बाहर कोई भी टर्म नहीं आएगी, एज इट इज़ रहेगा ये। अब अगला सवाल देखते हैं। x माइनस 1 एक्स प्लस 1 दोबारा से देखें, कुछ इसी तरह का सवाल है, बस ये लास्ट वाली टर्म यहाँ पे डिफरेंट है। तो फार्मूले का रेफरेंस दिया मैंने, फार्मूला अप्लाई कर दिया, दोनों ब्रैकेट को फिर मैंने मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम यहाँ तक पहुँच गए। फिर यहाँ पे हमने किया मिडिल टर्म ब्रेकिंग। इस बार हमें देखें 9 1 सा 9 होता है और एडिशन से हमें सॉरी एक मिनट, यहाँ पे हमें करना है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड अप्लाई, ठीक है। देखिए फर्स्ट टर्म जो है इसका भी स्क्वायर पॉसिबल है और लास्ट टर्म जो है इसका भी स्क्वायर पॉसिबल है। इसके साथ साथ जो जब 2ab वाली टर्म जो हमने देखी तो वो भी देखें यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मैंने इसको जो है सॉल्व किया है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि दरमियान वाली टर्म माइनस में है, देखिए माइनस में 2ab वाली टर्म। तो इसका मैं आपको एक दफ़ा और बता देता हूँ। देखिए पहले हमने देखिए फार्मूला ये समझ में आना चाहिए आपको पहले तो, कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर के। तो इस पूरी चीज़ को मुझे इस तरह से लिखकर जो है पहले दिखाना होता है, ठीक है। तो ब्रैकेट लगाया मैंने, बार बार लगा दी 2, फिर मैंने लिखा माइनस फार्मूले वाला। अच्छा अंदर जो है क्या 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 ऐसा लिखें कि वापस x की पावर 4 मिल जाए, तो एक्स स्क्वायर अगर लिखेंगे तो हमें वापस ये x की पावर 4 मिल जाएगा।
माइनस लिखा, फिर फॉर्मूले का 2 लिखा, ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे हम लिखते हैं ये ए वाली टर्म, तो ए वाली टर्म लिख दी। उसके बाद देखें यहाँ पे प्लस लिखा मैंने फॉर्मूले का, ये वाला प्लस लिखा और ब्रैकेट लगाया, बाहर पावर लगाई 2, तो 9 का जब अंडर रूट लेते हैं तो 3 आता है, तो 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो अब देखें जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो वापस यही चीज़ मिलेगी, ठीक है। तो इसको ये कहलाता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड। तो ये फॉर्मूला फिर मैंने आगे नीचे जो है कंप्लीट कर दिया है, और इसको आगे जो है मज़ीद सॉल्व नहीं किया है, बुक में भी यही आंसर था। इसको मैंने आगे मज़ीद सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि डबल डबल फैक्टर्स आ जाएंगे सेम सेम, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, अजीब सा लगेगा, इसलिए मैंने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, पार्ट नंबर 4, x माइनस 2 एक्स प्लस 2। अगेन देखें यहाँ पे सवाल मैंने सेटिस कॉपी किया, फॉर्मूले का रेफरेंस देकर फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर। उसके बाद देखें हम ये मिडिल टर्म वाली जो है कंडीशन है यहाँ पर आ गई है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाली एक्सप्रेशन आ गई है। उसके बाद देखें आप इसमें 64 हमारे पास आ रहा है, और 64 यानी कि 2 नंबर हमें ऐसे ढूंढने हैं जिनको हम ऐड करें, क्योंकि देखें 64 प्लस में यहाँ पे ऐड करने पे हमारे पास आना चाहिए 34। सॉरी एक सेकंड, ज़रा इसको मैं देखने दूँ, इसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, नहीं सही है। ऐड करने पे हमारे पास आना चाहिए 34 और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए 64, ठीक है। तो 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है, और हमें माइनस में चाहिए था ये, तो इसलिए मैंने माइनस में 32 लिया है और माइनस में ही 2 लिया है, दोनों के साइन सेम है, तो सेम साइन जब होते हैं तो एडिशन होती है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर हमने यहाँ से दोनों में से देखें यहाँ से कॉमन ले लिया है, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया है, माइनस में कॉमन लिया है, तो ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब अगले जो स्टेप है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस में 32 कॉमन निकाला, और अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस में 2, फिर ज़बरदस्ती हमने ये फार्मूला कंप्लीट किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दिया, और 32 जो है ये होता है 1 मिनट 16 टू द 32 होता है, ठीक है ना। तो 16 जो है वो अंडर रूट 16 जब आप सॉल्व करते हो तो 4 आता है, तो 4 मैंने बाहर निकाल दिया और 2 अंदर ही लिख दिया है, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ये x प्लस 4 अंडर रूट 2, एक्स माइनस 4 अंडर रूट 2, और यहाँ पर x प्लस अंडर रूट 2 और x माइनस अंडर रूट 2, ये इसका जो है फाइनल आंसर है। तो अब इसका जो है पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं हम। x प्लस 5 और x माइनस 5 इनको मैंने अरेंज करके यहाँ लिख दिया है, और x प्लस 2 x माइनस 2 इनको अरेंज करके यहाँ लिख दिया है, बाकी एज इट इज़ मौजूद। फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 की पावर 2 को सॉल्व किया 4 हो गया, 5 की पावर 2 को सॉल्व किया 25 हो गया, बाकी एज इट इज़ उतार दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मैंने ये चीज़ लिखी है, उसके बाद सिम्प्लीफिकेशन करके हमारे पास ये बचा है, ठीक है। अब 100 वन ज़ा 100 होता है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर अप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं होगा अप्लाई, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म का देखें स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन दरमियान में जो 2ab वाली टर्म हमें चाहिए होती है ना, वो हमारे पास ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो इसलिए यहाँ पे हम करेंगे मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो 100 वन ज़ा होता है 100, और 25 ज़ा भी होता है 100। तो 20 और 5 को जब हम ऐड करेंगे, तो एडिशन से लाना है, यहाँ प्लस का साइन है, तो एडिशन से लाना है हमें 25, और माइनस में चाहिए हमें 25, तो इसलिए 20 और 5 दोनों टर्म्स के साथ हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ताकि माइनस में 25 के बराबर हो सके ये। उसके बाद इन दोनों में से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, और यहाँ से हमने 5 कॉमन निकाला है, तो दोनों ब्रैकेट जो है सेम हो गए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 20 को फिर मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस में 5, ज़बरदस्ती हमने फार्मूला कंप्लीट किया, और अंडर रूट 20 जो है ये बराबर होता है 2 अंडर रूट 5 के, क्योंकि 5 4 ज़ा 20 होता है, तो 4 बाहर आकर 2 रह जाएगा सिर्फ, और 5 अंदर ही रह जाएगा। उसके बाद फार्मूला ओपन कर दिया हमने, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब अगला पार्ट देखते हैं। ये दोनों ब्रैकेट देखें बिल्कुल सेम है, तो इनको हम इस तरह से पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसको आप ऐसे समझेंगे ये पूरा ब्रैकेट x है, ये पूरा ब्रैकेट भी लेट समझेंगे x है, तो x को जब x के मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, x की पावर 2 आती है। तो सिमिलरली दोनों ब्रैकेट क्योंकि सेम है तो इनकी पावर हम 2 लगा सकते हैं। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। लेकिन इस बार देखें ये पूरी चीज़ हमारे पास a की तरह हम ट्रीट करेंगे, और ये जो है हमारे पास b है, यानी कि a की जगह हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस में 12, और b की जगह हमारे पास मौजूद है x। तो इस तरह से a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला देखें, ये a हो गया, ये माइनस हो गया, ये b हो गया फॉर्मूले का, फिर ये a पूरी टर्म, फिर प्लस फॉर्मूले का, और फिर ये b टर्म हो गई। तो x से ये x कैंसिल होकर ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पर माइनस एक्स और माइनस एक्स ये ऐड होकर हो जाएंगे माइनस में 2x। तो ये एज इट इज़ हम नीचे उतारते जाएंगे, क्योंकि इसमें ना मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, ना ही कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो रहा है। और यहाँ पर जो है ये हमने ज़बरदस्ती फार्मूला कंप्लीट कर दिया है। वैसे बुक में आंसर यहाँ तक ही मौजूद था, मैंने इसको लेकिन आगे फर्दर सॉल्व कर दिया है,
ठीक है। तो अंडर रूट 12 जो है इसको हम इस तरह से 2√3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है इसके ऊपर मैंने। तो जनाब ये पूरे जो है 6 के 6 पार्ट हमने कर लिए हैं आज की वीडियो के। तो थैंक यू सो मच। एक्सरसाइज 4.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।